तो जो भक्तिवेदांत राज्य विद्यालय है, इसका उद्देश्य है श्रील प्रभुपाद इन्होंने जो भी ग्रंथों का ऊपर अपनी तात्पर्य लिखे हैं, उसका अध्ययन कर कर वो अध्ययन दूसरों को देना और साथ ही साथ भक्तों को आध्यात्मिक रुचि बढ़ाना और उसके साथ उनको एक अच्छा भक्त बनाकर उन्हें एक अच्छा शिक्षक की कर्तव्यों की अनुभूति करा देना और उन्हें कर्तव्य पूर्ति के लिए सब व्यवस्था उनको देना, ये हमारा दायित्व है। तो शिल प्रभुपाद वो बोलते हैं, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे आपने यस पढ़िए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पढ़िए। ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, इसलिए प्रत्येक मंदिर एक शैक्षणिक केंद्र होना चाहिए। उन्हें शिक्षित होना चाहिए और दूसरों को भी शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार मंदिर आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा का केंद्र है। तो प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाए हैं, उन मंदिर और बाहर जो हमें मंदिर दिखते हैं, उसमें बड़ा अंतर है। बाहर के मंदिर में लोग जाते हैं, तो घंटी बजाते हैं, कुछ भोग चढ़ाते हैं और वापस अपने काम में लग जाते हैं। उस मंदिर में थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, मन लगा तो रुकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। तो इस प्रकार वो सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाए हैं, वो एक प्रकार के विद्यालय हैं। तो प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य मंदिर बनाने का था कि मंदिरों में जो भक्त आते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवतम सुबह की कक्षा और शाम को श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा, और हर रविवार के दिन जो रविवार का प्रीति भोजन की कक्षा होती है, उसमें सबको भगवान के बारे में अमूल्य ज्ञान प्राप्त हो। तो ये कर्तव्य है हर वैष्णव। हालांकि वैष्णव ब्राह्मण से उच्च है, और ब्राह्मण के क्या गुण बताए गए हैं? यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह। तो ब्राह्मण के 6 गुण बताए गए, 6 कर्तव्य बताए गए। वो भगवान की आराधना करता है, यज्ञ करता है, और याजन दूसरों से वो कराता है, और साथ ही साथ ब्राह्मण पठन पाठन, वो आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन करता है और उसको दूसरों को शिक्षा देकर उनसे पढ़वाता है, पाठन। और साथ ही साथ वो भगवान के लिए दान करता है और भगवान के लिए उनकी सेवा स्वीकार करता है। तो इस प्रकार हर जो भक्त है, उसे ये कर्तव्य करनी चाहिए। तो मंदिर में हर एक का इस विषय के ऊपर जोर देना चाहिए कि हम मंदिर में सिर्फ दर्शन लेने के लिए नहीं, साथ ही साथ आध्यात्मिक शिक्षण प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाना चाहिए। तो राजश्याम प्रभु ने हमारे लिए यहाँ पर भक्तिवेदांत राज्य विद्यालय की शुरुआत की है, जो प्रभुपाद की इस इच्छा को पूर्ति करता है। तो हम जो भी भक्त भक्ति मार्ग में लगे हैं, उन्हें कितने कितने अच्छे से हम जो आध्यात्मिक ग्रंथ प्रभुपाद जी ने जो लिखे, वो उनको समझाए, उनको सिखाए, और इतने अच्छे से सिखाकर उन्हें ये शिक्षा दूसरों को देने के लिए प्रेरणा दें। तो ये मंदिर का उद्देश्य है, हरे कृष्णा मंदिर। तो प्रभुपाद जी ने
अमेरिका जाने से पहले उनकी इच्छा थी कि एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाए जिसमें विद्यार्थी आध्यात्मिक ज्ञान का पढ़ाई करे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उसी समय ये पाठ्यक्रम के ये 4 जो पाठ्यक्रम है उसकी योजना बनाई। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सारों। तो ये भक्ति शास्त्री, इसके अंतर्गत प्रभुपाद जी ने 4 किताबें रखी, 4 ग्रंथ रखे। भगवद गीता, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और ईश्वरनिषद। और भक्ति वैभव पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रभुपाद जी ने भागवतम के पहले 6 स्कंद रखे और भक्ति वेदांत में 7वें स्कंद से लेकर 12वें स्कंद। और भक्ति सार्वभौम में प्रभुपाद जी की योजना थी कि उसमें चैतन्य चरितामृत और जो वैष्णव आचार्यों के जो गीत है, वैष्णव गीत जिसमें वेदों का सार छिपा हुआ है, उसके ऊपर अध्ययन करें। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने योजना बनाई है। तो हमारे भक्तिवेदांत राजविद्यालय में हम अभी तक भक्ति शास्त्री, भक्ति योग और भक्ति वेदांत ये तीनों पाठ्यक्रम चला रहे हैं। और आने वाले भविष्य में भक्ति सार्वभौम भी हम चालू करने वाले हैं। तो भक्ति शास्त्री इसका अध्ययन करके हमें क्या प्राप्त हो, या हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य है कि ये शास्त्रों का अध्ययन कर हमारे भक्त लाभान्वित हो। तो कौन सा लाभ उन्हें प्राप्त हो, इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ू मैं? हाँ यार। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े सभी भक्तों को उन सभी पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए जो अनुमोदित की गई है, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता आदि। अन्यथा कुछ समय के बाद केवल खाना, सोना और अपनी स्थिति से पतित होना ही करेंगे। इस प्रकार से वे दिव्य आनंद में परिपूर्ण शाश्वत जीवन प्राप्त करने के अवसर को खो देंगे। हरे कृष्ण। तो ये हमें सामान्य तौर पे दिखाई देता है कि जब कोई नया भक्त बनता है तो वो उत्साहित रहता है, और ऐसे 1-2 साल बीत जाते हैं, बाद में दीक्षा हो जाती है, फिर वो भक्त शिथिल हो जाता है। उसके अंदर भक्ति में ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं होता है वो, या भगवान के लिए और करने की सेवा उसके अंदर इच्छा रहती नहीं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन को भौतिक दृष्टि से देखना चालू कर देते हैं। जैसा मलये भिल्ल पुरुंद चंदनम इंदनम तरुकाष्ठ। तो मलय पर्वत है, उसके ऊपर चंदन के पेड़ आते हैं, और वहां पर एक आदिवासी स्त्री है, भिल्ल स्त्री। वो क्या करती है? अपनी रोटी पकाने के लिए वो चंदन के पेड़ को तोड़कर उसको अपने चूल्हे में डाल के जला देती, क्योंकि अति परिचयाद अवधि। वो इन चंदन के पेड़ों को दिन रात देखती रहती है, तो उसे उनके जो कीमत है उसका उसे भाव उसका रहता नहीं, ये कीमती चीज। तो अनादर के कारण वो लकड़ियों को जला देती। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतने अच्छे ग्रंथ दिए जिसका हम वितरण भी करते हैं। हर साल हम वितरण करते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रश्न भी हमें पूछना चाहिए कि जिन ग्रंथों को मैं वितरण कर रहा हूँ वो ग्रंथों को मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ वितरण के लिए प्रोत्साहन दिया है, लेकिन प्रभुपाद का आंतरिक भाव ये भी था कि मेरे भक्त ग्रंथ पढ़ेंगे,
तो अगर हम ग्रंथ पढ़ नहीं रहे, सिर्फ वितरण कर रहे हैं, तो हम एक जो बाहर दुनिया में लोग सेल्स में रहते हैं, वो पैसा कुछ भी चीज़ बेचते हैं, वैसे हम विक्रेता बन जाएंगे। अगर हम क्या भगवान का ज्ञान लोगों को बांट रहे, उसका अगर हमें अनुभव नहीं रहा, तो हमें प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता नहीं रहेगी, ग्रंथों के प्रति कृतज्ञता नहीं रहेगी, भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं रहेगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम सब, प्रभुपाद जी ने जितना दिन रात कर कर इन ग्रंथों का अनुवादन किया, उसके ऊपर तात्पर्य लिखे, तो उसे हम अवश्य पढ़ें और गंभीरता से पढ़ें और एक विद्यार्थी के भाव के जैसा इसमें पढ़ाई करें। तो ये प्रभुपाद जी का उद्देश्य था। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम क्या, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे, वो खाना और सोना, और उसमें ही हम लग जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। कभी कभी हमें किताबों को खोलने के लिए भी समय नहीं रहता, क्योंकि जहाँ पर रुचि है वहाँ पर व्यक्ति समय निकालता है। अगर हमें ग्रंथों के पढ़ने में रुचि मिल जाती है तो हम अवश्य समय निकाल पाएंगे। जैसा व्यक्ति रोज 3 समय भोजन के लिए समय निकालता है, कितना भी व्यक्ति अगर बिजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जो शरीर के लिए खाना पीना सोना एक कार्य, तो वो अवश्य उसके लिए समय निकालता है। तो जो आत्मा का खाना है, आत्मा की जो भूख है, वो हरिनाम, और वो हरिनाम अगर हमें तीव्रता से करना है और हरिनाम में गंभीरता रहना है, गंभीरता से करना है, तो हमें प्रभुपाद जी ने जो ये ग्रंथ लिखे हैं उसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको महत्वपूर्ण नहीं समझते तो हमारी भक्ति शिथिल हो जाएगी। हम नाम के वास्ते आध्यात्मिक कार्य करेंगे, उसका उद्देश्य हमें पता नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें सूचित कर रहे, हमें चेतावनी दे रहे, अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे प्रतिदिन, तो हम भक्ति मार्ग से, बाह्य दृष्टि से हम तो मंदिर जाएंगे या भक्तों के संग में रहेंगे, लेकिन आंतरिक दृष्टि से हमारी आध्यात्मिक रुचि अगर खो जाएगी, तो हमें भौतिक विषय वस्तु उनके प्रति आकर्षण निर्माण होगा, और वो नाम के वास्ते जो हम भक्ति करेंगे उससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए ये भक्ति शास्त्रीय अभ्यासक्रम का उद्देश्य ये है कि हमें आध्यात्मिक ग्रंथों में रुचि प्राप्त हो और हमें अच्छी समझ आए ग्रंथों की, और समझ के साथ हम भगवान की भक्ति करें। यस, और कोई पढ़ी? सभी प्रश्नों का उत्तर। भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें तथा अपने गुरु भाइयों को कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायता करते रहें। इस प्रकार अपने प्रचार को विकसित करें और यही सबसे सफल तथा सराहनीय प्रयास होगा। जब आप उपलब्ध सभी साहित्य का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करेंगे, विशेषकर भगवत गीता यथारूप का, तब आपके पास उन सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कृपया दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि वे इस भगवत गीता का प्रतिदिन कम से कम एक अध्याय पढ़ें। पत्र उपेंद्र को 6 जनवरी 1969। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में पढ़ाई नहीं करता है तो उसे प्रश्न तो आता ही नहीं। हाँ, तो जो लोग एक प्रकार की भावना रखते हैं कि मुझे सब पता है, वो लोग आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। और ऐसे जो व्यक्ति अहंकारवश खुद को सब कुछ आता है ऐसा समझते हैं, उनको सिखाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए
भगवद गीता में भगवान बोलते हैं तद्वधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शी। तो आध्यात्मिक विषयों में रुचि अगर प्राप्त करना है तो पहले हमारा भाव कैसा होना चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन, हमें प्रणिपात करना चाहिए, हमें आश्रय लेना चाहिए। तो हमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। और जब हम भगवान के वाणी सुनेंगे उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा, तो हमारे मन में प्रश्न आएंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे इस दुनिया से भगवत धाम जा सकता हूँ। फिर ऐसे प्रश्न जब उत्पन्न होंगे तो वो प्रश्नों का उत्तर हमें शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र के अध्ययनों के द्वारा और अध्यापकों के द्वारा प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है और हमारे प्रश्नों, जीवन के जो आध्यात्मिक प्रश्न है उसका उत्तर चाहिए, तो हमें प्रामाणिक गुरु और श्रील प्रभुपाद की किताबों का आश्रय लेना चाहिए। यस प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, यस। सभी संदेहों से मुक्त। मैं चाहता हूं कि आप नेता विशेष रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के दर्शन में पूरी तरह तल्लीन हो जाए और स्वयं पूर्णतः आश्वस्त तथा सभी संदेशों से मुक्त बने। इस स्तर पर आप कार्य को संतोषजनक रूप से आगे बढ़ा सकेंगे। किंतु यदि ज्ञान का अभाव होगा या विस्मृति होगी तो समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए विशेष रूप से आपको छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह यथासंभव दिन भर हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें, उन्हें पुस्तकों को समझने के लिए उचित मार्गदर्शन दें और उन्हें हर दृष्टिकोण से विषय का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें। दूध को बहुत तीव्रता से उबालकर उसे गाढ़ा और मधुर बनाना ही सर्वोत्तम प्रगति है। अतः हमें अपने भक्तों को कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में हमारी पुस्तकों से, टेपों से निरंतर चर्चा के द्वारा और अनेक प्रकार से सही सिद्धांतों में अच्छी तरह प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पत्र हंसदूत को 22 जून 19। तो प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन संस्था में अनुयायी है, जो शिष्यगण है, उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो शास्त्रों में पारंगत रहे। जैसा कोई अगर मेडिकल कॉलेज है, उसमें से अगर विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो उनसे लोग अपेक्षा करते हैं कि वो लोग जो मरीज है उनको उपचार देकर बचा सकते। अगर समझो कोई बड़े मेडिकल से उत्तीर्ण हुआ है, लेकिन अगर उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है और उसने अपना एक क्लिनिक डाल दिया है और लोग वहाँ पर आ रहे ठीक होने के लिए, लेकिन उसका उपचार से लोग उनकी सेहत अच्छी होने की बजाय वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे। तो ऐसा जो विद्यार्थी है, ऐसा जो डॉक्टर है, उसके पास कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार हम अगर प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है उसको ही आत्मसात नहीं करेंगे, हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, तो हम दूसरों को ये ज्ञान नहीं दे सकते। और लोग हमसे अपेक्षा रखते कि अरे आप तो संस्था में हैं, आप हरे कृष्ण संस्था में, आप आध्यात्मिक संस्था में जुड़े हैं, हमारा मोह नष्ट कीजिए, हमारा संकोच, हमारे मन में संदेह है उसका निवारण कीजिए। ऐसा अगर वो हमें कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हम उनका निवारण तो करेंगे नहीं, उनके संदेह सुनकर हम भी संदेह में गिर जाएंगे। और कभी कभी उनको हम भक्त बनाने की जगह वो लोग हमें अभक्त बना देंगे। तो हमारी अगर ताकत नहीं रहेगी, आध्यात्मिक शक्ति अगर हमारे पास नहीं रहेगी, तो हम ये संदेहों का जो समुद्र है उसमें डूब जाएंगे। तो इसलिए हमें अध्ययन करना आवश्यक है। तो जिनको भी पढ़ना लिखना आता है, उनको तो अवश्य प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने चाहिए।
और अभी के समय में तो कोई भी ऐसा हाँ, अनाड़ी तो कोई है नहीं। सब हाँ, सबको पढ़ना आता ही है और लोग पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ता नहीं। कितने सारे लोग आप देखिए बाहर की दुनिया में रोज एक जो वर्तमान पत्र है वो रोज पढ़ते हैं। हाँ, एक स्मॉल बुक के इतना रहता है वो वर्तमान पत्र, तो उतना वो पढ़ते हैं रोज। तो लेकिन उनको आध्यात्मिक आप किताब देने जाएंगे तो उनको उसमें रुचि नहीं रहती। तो हमारी रुचि अगर आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रति रहेगी तो हमें जब भी समय मिलेगा हम अवश्य वो पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो अभी इस जो अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम हम अभी भक्ति शास्त्र चालू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हम अभी थोड़ा आध्यात्मिक ग्रंथों में रुचि देने का प्रयास करें। और जब आप अगर गंभीरता से इस पाठ्यक्रम को लेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको इस ग्रंथों के अंदर रुचि आएगी और आप लालायित रहेंगे ये ग्रंथों पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। तो इस ग्रंथ अध्ययन का यही लाभ है कि ये आपको संतुष्ट करेगा और साथ ही साथ आपके अंदर भावना निर्माण होगी कि मैं ये जो ज्ञान मुझे मिला है मैं दूसरों को दूँ। तो इस प्रकार हम अच्छे से जो भगवगीता है और ये जो बाकी अन्य 3 ग्रंथ है उनका अध्ययन करने वाले हैं और उससे हमारे मन में जो भी संदेह है उसका निवारण होगा। और वो संदेह जब हमारे मन से चला जाएगा तो हम भक्ति मार्ग में दृढ़ता से लगे रहेंगे। जैसा समझो किसी को यहाँ से मुंबई जाना है और उसका रास्ता उसे पता नहीं है, तो जो वो गाड़ी अपनी है वो धीरे धीरे चलाएगा और बीच में जो जो लोग आएंगे उनको पूछता रहेगा ये रास्ता जाता है क्या मुंबई, ये रास्ता जाता है क्या मुंबई, क्योंकि उसे पूरी तरह से ज्ञान नहीं है कि ये रास्ता मुंबई का है। इसलिए वो संकोच होता है, उसे दुविधा होती है और वो हर बार पूछ पूछ कर धीरे धीरे वो रास्ता पे आगे जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये रास्ता मुंबई जाता है, उसको बोर्ड देखा है, हाँ, तो वो अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चलाएगा। तो इसलिए जिन भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो ये ज्ञान को पूरी तरह समझे हैं, वो व्यक्ति भक्ति तीव्रता से गंभीरता से इसी जन्म में भगवान के धाम जाने का वो योजना बनाता है। तो इस दुनिया में 2 लोग सुखी रहते हैं, एक है परमहंस और दूसरा है मूर्ख व्यक्ति। आप अगर कॉलेज में भी जाएंगे तो आप देखिए कॉलेज में जब पेपर आने वाला होता है, परीक्षा आने वाली थी, तो 2 विद्यार्थी बहुत खुश रहते। हाँ, उनको कुछ भी चिंता नहीं होती। तो कौन से 2 विद्यार्थी को चिंता नहीं होती बताइए आप? प्रभु जी, जो हरे कृष्ण। अच्छे से पढ़कर आए हैं और जिन्होंने बिल्कुल ही कभी साल भर में बुक्स ओपन की नहीं है, वो दोनों भी खुश रहते हैं। हम्म, तो जिसको पता है कि मैं फेल होने वाला हूँ, कैसा भी करो कुछ भी करो अभी मैं फेल ही होने वाला हूँ, वो व्यक्ति बिंदास रहता है। वो व्यक्ति मूवी भी देखने जाता है, अगले दिन पेपर रहेगा वो मूवी देखने चला जाएगा। और जो व्यक्ति दिन रात पढ़ाई किया है, अपनी कक्षा में अच्छे से उसने नोट्स वगैरह बनाए हैं, ऐसा विद्यार्थी उसे उसे वो फेल होगा उसका उसे डर नहीं लगता। लेकिन उसे कब पेपर आएगा उसे ऐसी उत्कंठा होती है। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी एक पेपर आने वाला है सबके जीवन में, वो है मृत्यु। तो जो भौतिकवादी लोग हैं उन्हें मृत्यु से डर नहीं है, क्योंकि उन वो इतने अज्ञान में है कि वो सोचते नहीं कि उनको कुछ मरना है उसके बाद क्या होने वाला है। इसलिए वो लोग एकदम खुश रहने का प्रयत्न करते हैं, पिक्चर देखते हैं या किधर किधर
दूसरी जगह जाते हैं घूमने के लिए इधर उधर, तो उनको देखकर लगेगा अरे कितनी खुश है वो लोग, क्योंकि इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं किया है, तो वो तो खुश रहने वाले भौतिक जगत में, उन्हें कुछ चिंता ही नहीं। और जो महान वैष्णव है जिन्होंने परिपूर्णता प्राप्त की है, वो लोग भी खुश हैं। वो तो मृत्यु को गले लगा लेते हैं। वो तो मृत्यु को, जैसे प्रभुपाद जी का अंतिम समय आया था, प्रभुपाद जी को पूछा गया प्रभुपाद आपकी कोई इच्छा है, तो वो बोलते मेरी और कुछ इच्छा नहीं। तो भगवान का भक्त भी मृत्यु से डरता नहीं। तो हमें किसका अनुगमन करना है, किनको हमारा प्रेरणा स्थान बनाना है, किस प्रकार की भक्ति हमें करनी है, हमें मूर्खों की जैसे रहना है इस दुनिया में, या वैष्णव जो महान वैष्णव है जितना गंभीरता से उन्होंने भगवत भक्ति के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, उनका मार्ग का हम पालन करें, या भौतिकवादी लोगों की जैसा जिनको आध्यात्मिक किताबों में रुचि नहीं है, वो भौतिक चीज़ें हर नया पिक्चर देखने में उनका इच्छा रहता है, हर न्यूज़ देखने का उनको इच्छा रहता है, तो उनका हम मार्ग पालन करें। तो ये हमें निर्णय लेना है। तो ये कोर्स के अंतर्गत आपको पता चलेगा कि हमें जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं उनके मार्ग पर चलना है। तो ये हमारा जो भक्ति शास्त्री जो हम अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले हैं, इससे आपको आध्यात्मिक ग्रंथों के अंदर रुचि प्राप्त हो, और उसमें आप दिन ब दिन आगे जाकर और ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे। तो प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने पूछा कि यही प्रभुपाद जी, आपको अगर कोई ग्रंथ चुनने के लिए बोला जाए जिसके ऊपर आप तात्पर्य लिखना चाहते हैं, तो कौन सा ग्रंथ आप चुनेंगे? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं भगवद्गीता चुनूंगा। तो भगवद्गीता इतनी अच्छा ग्रंथ है, भगवान ने हमें इतना ज्ञान दिया है कि उसके ऊपर वैष्णव और टीका करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें अभी प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसको तो पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और उससे अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ू? हाँ, देखना, हाँ। आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जैसे अनेक पुराने शिष्य कुछ कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। यदि आप कनिष्ठ छात्रों के लिए उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे और उन्हें सही मार्ग में शिक्षित करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कार्य कैसे आगे बढ़ेगा? हमारी पुस्तकों का सदैव अध्ययन करने का प्रयास करें और हमारे दर्शन को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करें। स्वयं इस ज्ञान में पूर्णतः आश्वस्त हो जाएं और निसंदेह आपके मन की सभी कठिनाइयों सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देख पाओगे। पत्र भगवत दास नंद को 8 जुलाई 1972। तो भगवान को देखना सिर्फ अर्चवेगुणों को देखना यहाँ तक सीमित नहीं है। तो भगवान को देखना है तो उनके वाणी में भी भगवान का दर्शन लेना सीखना चाहिए। तो गीता में किनकी वाणी है? कृष्ण की वाणी। तो जब हम भगवान की वाणी सुनेंगे और हम गंभीरता से उसका अध्ययन करेंगे भगवान की वाणी का, तो हमें भी भगवान का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो भगवान का भक्त हर जीवन के हर मोड़ पर भगवान का उसे अनुभव होता है, भगवान की कृपा का उसे अनुभव होता है। तो उसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें आध्यात्मिक जीवन में जागरूक रहना चाहिए। वो सब हमें कैसा प्राप्त होगा? जब हम अध्ययन करेंगे तब।
अगर हम भगवान ने क्या बोला है वही हमें पता नहीं, तो हम माया जो बोलती है उसको ही सच मान लेते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन में कुछ संकट आता है, कुछ दुविधा आती है, तो हमें भगवान का आवाज़ सुनाई देना चाहिए, और वो भगवान की वाणी भगवान ने गीता में और अन्य शास्त्रों में हमारे लिए रखी। तो उनका अगर अध्ययन नहीं करेंगे हम, तो मन से अगर हम कुछ प्रश्न का उलझन सुलझाना चाहेंगे, तो वो सुलझाने के बजाय और बड़ी उलझन में हम गिर जाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भक्त अच्छी तरह से भगवान की वाणी का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें भगवान का सानिध्य हर समय प्राप्त होता है। हर मोड़ पर उन्हें भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक आवश्यक है। पढ़ी स्थिरता। स्थिरता। हाँ, मैं एक सन्यासी और जीबीसी होने के नाते आपका पहला कर्तव्य मेरी पुस्तकों का अध्ययन करना है, अन्यथा आप प्रचार कैसे करेंगे? कृष्ण भावनामृत में स्थिर बने रहने के लिए सुदृढ़ दार्शनिक समझ होना आवश्यक है, अन्यथा यह केवल भावुकता बन जाएगी। जब भी आपको समय मिले, कृपया मेरी पुस्तकों का अध्ययन करें। पत्र सतस्वरूप दास गोस्वामी को 5 जनवरी 1976। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, सिर्फ नया भक्त को किताब पढ़ना है ऐसा नहीं। जो सबसे बड़े अधिकारी है, जैसे सन्यासी जीबीसी, उनको भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि प्रभुपाद भी जो ग्रंथ प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखे, प्रभुपाद जी वो ग्रंथों का अनुवाद भी सुनते थे। तो पढ़ाई करने में हमारा नुकसान नहीं है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारा नुकसान है, ज़्यादा सोते हैं तो हमारा नुकसान है, लेकिन ज़्यादा अध्यात्म अगर पढ़ाई करते हैं तो हमारा नुकसान नहीं है। अगर ज़्यादा जप करते हैं तो हमारा नुकसान नहीं, ज़्यादा सेवा करते हैं हमारा नुकसान नहीं। हाँ, तो आध्यात्मिक चीज़ कुछ भी हम ज़्यादा करते हैं तो उसमें नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता आती है। लेकिन हम सोचते हैं गीता मैंने पढ़ ली एक बार, अभी दूसरी बार क्यों पढ़ूँ। अगर ऐसा भाव हमारे मन में आ रहा है कि मैंने माला की, अभी मैं क्यों माला करूँ, हाँ, तो उससे क्या होगा, हम भगवान के वाणी को, भगवान के नाम को हमारे जीवन में स्थान नहीं दे रहे। तो ऐसा अगर हम भगवान को हमारे जीवन में स्थान नहीं देंगे, तो भगवान भी हमें उनके जीवन में स्थान नहीं देंगे। तो अगर हम भगवान के नाम में रुचि रखते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हम अगर हमारे काम में व्यस्त है तो भगवान क्या बोलेंगे, मैं मेरे धाम में, तू तेरे काम में। हाँ, तो अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान के दी हुई वाणी को पढ़ेंगे नहीं, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। हमें हमारा भक्ति करने का, हम भावुक स्तर पर आ जाएंगे। भावुक व्यक्ति कैसा रहता है, कभी उसे बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाना, और कभी लगता है उसको दूसरी जगह जाने को अच्छा लगता है उसको। जैसे भागवत सप्ताह वगैरह होते हैं तो लोग वहाँ पर भागवत कथाकार रहते हैं, वो लोग इतना अच्छा कथा करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, जो सुनने वाले श्रद्धालु है, वो लोग रोना भी चालू कर देते हैं। और कथा होने के बाद वो फिर से जाके टीवी देखते हैं, चाय पीते हैं, और अपना जो जीवन जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। आप अगर वो कथा में जाएंगे, उनको रोते हुए देखेंगे, तो आपको लगेगा अरे ये कितने महान भक्त है, मेरे आंखों से तो पानी नहीं आ रहा, लेकिन इनको आंखों से तो इतना पानी बह रहा है, ये कितने महान भक्त है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन वो क्या है, उनका रोना धोना ये भावुक है, वो क्षणिक रहता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है। जैसा ही भागवत सप्ताह खत्म हो जाता है, वो अपने जो दिन का जैसा जीवन चलता है वैसे चलते रहते हैं। लेकिन हरे कृष्णा संस्था के भक्तों को, हम जैसे आचार्यों के हमें कृपा प्राप्त हुई है, उनके ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं,
तो हमें भावुक पन से भक्त नहीं बनना है, हमें तत्वता जानना है, हमें पूरी तरह से जानना है मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण हमें पता होना चाहिए, तभी हम भक्ति में स्थिर रहेंगे। अगर आज मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे भावना से अगर हम भक्ति करते हैं तो कल आपका मन बोलेगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम छोड़ देंगे उसे। ऐसे बहुत बार होता है, बहुत लोग उत्साह से आते हैं, जितना उत्साह से अंदर आते हैं उतना ही उत्साह से वो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें ऐसा भक्त नहीं बनना है, ऐसा भावुक भक्त बनना नहीं है। तो हमें ये दार्शनिक जो तत्वज्ञान है, जो अध्यात्म है, उसको समझना है, उसका अध्ययन करना है, और हम क्यों कर रहे हैं उसकी हमें हर तरह से हमें ज्ञान से अवगत हो जाएंगे, तो हम ये भक्ति दृढ़ता और स्थिरता के साथ कर पाएंगे। Yes. पढ़े और लागू करें। हाँ, मेरी पुस्तकों का अध्ययन आपको सहायता करेगा। दर्शन अवश्य अवश्य होना चाहिए, किंतु यदि आप दर्शन को व्यवहार में भी लागू नहीं करते, जैसे कि प्रातःकाल जल्दी उठना, मंगल आरती में भाग लेना, भक्ति सेवा करना, तो केवल दर्शन का अध्ययन करने से कोई प्रभाव नहीं होगा। पत्र दयानंद को 7 जुलाई 1972। तो व्यक्ति अगर कुछ घोषणा करता है मैं ऐसा हूँ, तो उसके कार्य भी वैसे होने चाहिए। समझो कोई बोलता है मैं पुलिस हूँ, मैं आर्मी में सिपाही हूँ, और युद्ध चल रहा है और आर्मी का सिपाही या जो आर्मी का व्यक्ति है और गांव में मजा कर रहा है, तो उसे कोई बोलेगा क्या वो आर्मी का व्यक्ति है? नहीं बोलेगा। तो उसका वेश, उसका आचरण, ये सब महत्वपूर्ण है। हाँ, तो उसी प्रकार का कोई भक्त बोल रहा है कि मैं दीक्षित भक्त हूँ, और वो मंगलारती नहीं आ रहा है, वो सुबह नहीं उठ रहा है, वो किताबें नहीं पढ़ रहा है, वो माला नहीं कर रहा है, वो तिलक नहीं लगा रहा है, तो उसे आप दीक्षित कैसा बोल सकते हैं? तो इसलिए जो हम पदवी स्वीकार कर रहे हैं, मैं दीक्षित भक्त हूँ या मैं प्रभुपाद जी की संस्था का एक प्रामाणिक प्रतिनिधि हूँ, तो हमारा आचरण भी वैसा रखना चाहिए। और ये सब हम अध्ययन करेंगे, हाँ, तो हमें इसका ज्ञान प्राप्त होगा। और सिर्फ अध्ययन करके रुकना नहीं है, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन उसको अगर हम जीवन में उतारते नहीं, तो उसका कुछ लाभ नहीं, वो अध्ययन का कुछ लाभ नहीं। वो तो किताबी कीड़ा जैसा होगा, जैसे किताब में कीड़ा रहता है, वो दिन रात किताब में पढ़ा रहता है। अब ऐसा अगर व्यक्ति सिर्फ किताब पढ़ता है लेकिन उसको जीवन में उतारता नहीं, तो ऐसा पढ़ाई से कुछ लाभ नहीं। तो हमें पढ़ना है और उसको एक मार्गदर्शक, वैष्णवों के मार्गदर्शन के अनुसार हमारे जीवन में उतारना भी है। तो ये महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ूं प्रभु प्रभु जी। हाँ, yes, sir. हाँ। मेरे किसी भी शिष्य को मेरी पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ऐसा अध्ययन उनके कृष्ण भावनामृत में उन्नति के लिए हानिकारक भी हो सकता है। कुछ विशेष अधिकृत परिस्थितियों को छोड़कर, जैसे कि प्लेटो जैसे किसी दार्शनिक को पढ़ना, ताकि उसके दर्शन की तुलना कृष्ण के दर्शन से की जा सके। अन्यथा ऐसा बाहरी अध्ययन तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि मेरे छात्र मेरी ही पुस्तकों को पूरी तरह नहीं पढ़ सकते, तो उन्हें अन्य क्यों पढ़नी चाहिए? पत्र श्री गोविंद को। तो हमारे अंदर बहुत पढ़ने की, कुछ कुछ लोगों को पढ़ने की बहुत इच्छा रहती है, और वो लोग जो ग्रंथ है उसको छोड़कर बाकी अन्य चीज़ें पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं कि पहले आप मेरी किताबें पढ़िए, उसको समझिए, और वो समझ जब हमें प्राप्त होगी तब हम अन्य किताब पढ़कर उसमें भी हम क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझ सकते। लेकिन अगर हम किताबें प्रभुपाद की छोड़कर अन्य किताबें में पढ़ने में व्यस्त रहेंगे, तो हमारी जो बुद्धि है वो कलुषित हो जाएगी, और कलुषित बुद्धि से
भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना बहुत ही मुश्किल है। तो एक वैष्णव संप्रदाय में आने वाले ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखे हैं वो सब आचार्यों का सार हमें प्रभुपाद जी ने दिया है। तो अगर उसको हम पढ़ेंगे, वो ग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सब वेदों का सार प्राप्त होगा। और जैसा ही हम प्रभुपाद के किताबों में प्रवीणता हमें प्राप्त होती है और उसके बाद हम अन्य ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और अच्छे दृष्टि से उनको पढ़ सकते हैं। और हम उसमें उन ग्रंथों को पढ़कर हम बिल्ड हम उलझ नहीं जाएंगे, हमें सही ज्ञान रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण। तो पहले श्रील प्रभुपाद जी की जो भी किताबें लिखी उन सबको पढ़ लेंगे, एक बार अध्ययन करेंगे। कम से कम 3 बार तो पढ़ना चाहिए। अगर किसी को समझना है किसी किताब को तो कम से कम 3 बार तो पढ़ना चाहिए। विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से मैं इस समय विशेष रूप से बल कौन दे रहा से हूँ कि मेरे सभी छात्र कृष्ण भावनामृत के दर्शन से भली भांति परिचित हो और प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 घंटे हमारी पुस्तकों का परिश्रम पूर्वक अध्ययन करें तथा विषय को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। पत्र मधुद्वीष को 16 जून 1972। तो भगवान असीमित है और उनकी वाणी भी असीमित है। तो अगर हमें गीता पढ़ना है तो उसके अंदर इतने सारे हीरे मोती उसके अंदर है, तो हमें उतनी गहराई में जाना चाहिए। जितना गहराई में हम जाएंगे उतना हमें उसका लाभ होगा। भौतिकवादी लोग गीता को क्या समझते हैं, अरे उसमें क्या लिखा है, वो पांडवों का और ये सब लिखा है, वो उसको गीता के ऊपर ध्यान नहीं। लेकिन वैष्णव गीता के अंदर पूरी तरह से समझने का प्रयास करते और उसे भगवान ऐसा साक्षात्कार देते हैं जिससे वो भक्ति में अग्रसर बने। तो प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ के जो तात्पर्य लिखे हैं वो अलग अलग आचार्यों की जो टीका टिप्पणी है उनको दृष्टि रखकर उनकी दृष्टि से प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रामानुजाचार्य ऐसे महान आचार्यों की जो टीकाएं हैं उनको टीकाओं को दृष्टिगोचर रखकर प्रभुपाद जी ने अपनी टीकाएं लिखी है। और उसमें प्रभुपाद जी ने हमारे लिए जो भी लाभदायक है वो सब ज्ञान दिया है। तो ऐसा अगर हम समझ पाएंगे तो हमें भी एक दृष्टि प्राप्त होगी जिससे हम इन आचार्यों के टीकाओं को अध्ययन कर पाएंगे और वो टीकाओं को समझने का हमें लाभ होगा। पढ़े और अनुसरण करें। मेरी पुस्तकों में कृष्ण भावनामृत का दर्शन पूर्ण रूप से समझाया गया है। यदि आपको कुछ समझ में न आए तो उसे बार बार पढ़ें। प्रतिदिन पढ़ने से ज्ञान स्वयं प्रकट होगा और इस प्रक्रिया से आपका अध्यात्म मुझे सबसे अधिक प्रसन्न कर सकते हैं यदि आप मेरी पुस्तकों को पढ़ें और उनमें दिए गए निर्देशों का पालन करें। पत्र बहुरूप को 22 नवंबर 1974। तो अभी प्रभुपाद जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी वाणी हमारे साथ है। तो आचार्यों की वाणी हमारे साथ है और उसे ये वाणी का संग करना चाहिए। जब भी हम प्रभुपाद जी की किताब खोल के उसमें लिखे हुए जो अक्षर पढ़ रहे तो वो प्रभुपाद जी की वाणी है। और हम गीता में जो श्लोक पढ़ रहे संस्कृत का वो भगवान कृष्ण की वाणी है। जहाँ अर्जुन के श्लोक पढ़ रहे वहाँ अर्जुन की वाणी है। जहाँ संजय का श्लोक पढ़ रहे वो संजय की वाणी है। इस प्रकार जहाँ जहाँ उनकी वाणी लिखी है वो अगर हम पढ़ेंगे तो उनका संग हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मेरे किताब पढ़िए और उसको पढ़ना सिर्फ
अक्षर को देखना नहीं, उसके पीछे का भाव भी देखना चाहिए। अगर हम देखते नहीं तो वो पढ़ने का कुछ लाभ नहीं। जैसे कि विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग गीता इसके ऊपर या अन्य विषयों के ऊपर बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। कभी कभी तो आचार्य की षट संदर्भ जो है उसके ऊपर भी उन लोगों को डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त होती है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ते हैं भौतिकवादी दृष्टि से। और ऐसे जो डॉक्टर वगैरह मिले, उनको डॉक्टर बने, वो लोग सिगरेट पीना, परस्त्री गमन करना, ऐसी चाय पीना, ऐसे बुरी आदतों से भी छुटकारा उनको प्राप्त नहीं होता। तो ये पढ़ना पढ़ना नहीं है। अगर वास्तविक में कोई पढ़ता है तो वो व्यक्ति वो जो लिखा हुआ उपदेश है, संदेश है, उसको अपने जीवन में लागू करता है, अनुसरण करता है। अगर भगवान ने कुछ हमें आदेश दिया है तो उसका पालन करना चाहिए। हाँ, अगर वो हम नहीं करते तो वो पढ़ना या सुनना कुछ लाभ का नहीं। जैसे माँ अपने बच्चों को बोलती है कि बेटा तुम हाथ धो के खाने के लिए बैठो, तो माता रोज बच्चे को बोलती, तो बच्चा बोलता है ये क्या है तुम्हारा, रोज रोज बताते, मैं सुन रहा हूँ ना। लेकिन बच्चा सुन रहा है लेकिन वो सुन नहीं रहा है। असली सुनना क्या है? कान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। अगर बच्चे को माँ बार बार बता रही है और बच्चा बोलता है मैं सुन रहा हूँ ना, लेकिन वो सुन नहीं रहा है क्योंकि वो अपने जीवन में उतार नहीं रहा है, इसलिए वो सुन नहीं रहा है। इसी प्रकार अगर हम बोलते हैं मैंने गीता पढ़ी है और हमारे जीवन में उतार नहीं रहे तो वो पढ़ना नहीं बोल सकते। तो गीता का अध्ययन ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, लेकिन ये समर्पण है। हमें उस जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे हमारे जीवन में उतारना है। तो ये अवश्य प्रभुपाद जी की हमारे से अपेक्षा है। पढ़िए। अत सेवा। ज्ञान के मायापुर में एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद के व्याख्यान के बीच में उठकर जाने लगे। वह कहाँ जा रहा है? श्री प्रभुपाद ने पूछा। एक भक्त ने उत्तर दिया, उसे कुछ कार्य करना है। इस पर श्री प्रभुपाद ने तीव्र प्रतिक्रिया दी। क्या कार्य? यह निरर्थक है। जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक तुम कौन सा कार्य कर सकते हो? यदि तुम सुनते नहीं तो यह केवल कर्म बन जाएगा। हम केवल पुस्तकों को पढ़कर आध्यात्मिक गुरु के लिए कुछ किए बिना नहीं रह सकते, किंतु हम पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान की भी सेवा भी नहीं कर सकते। जैसा कि ऊपर उद्धृत पत्र में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें दोनों करना चाहिए, पुस्तकों का अध्ययन और निर्देशों का पालन। यही वह संयोजन है जो आध्यात्मिक गुरु को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। सत्य स्वरूप दास। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें पंडित नहीं बनना है, लेकिन हमें सेवा भी करनी, और सिर्फ सेवा भी नहीं करना है और अनाड़ी भी नहीं रहना है। समझे आप? हाँ, जैसे हम समझो किसी मंदिर में लोग आते हैं, कुछ सेवा करते हैं, हम लेबर को बुलाते हैं, तो वो जो लेबर जब आता है तो उनको यहाँ पर काम करना क्या या बाहर किसी शेठ जी के पास काम करना क्या, उनके लिए सेम ही। यहाँ पर झाड़ू पोछा मारना क्या, या हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा मारो या मंदिर में झाड़ू पोछा मारो, वो उनको सेम ही लगता है, उनको समान लगता है। क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है कि मैं जो यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रहा हूँ या जो सेवा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो मेरे आध्यात्मिक जीवन की संपत्ति बन रही। तो उसी प्रकार हमें भी अगर ज्ञान नहीं रहा कि मैं ये माला जप कर रहा हूँ लेकिन इससे मेरा क्या लाभ होने वाला, अगर हमें ये नाम
जबकि महिमा पता नहीं रहेगी, तो हम सिर्फ नाम लेने के लिए लेंगे या काम करने के लिए करेंगे। तो हमें अवश्य ज्ञान होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, तो वो ज्ञान भी जरूरी है। तो मंदिर में हम सब्जी कटिंग कर रहे हैं समझो, तो हमें लगना चाहिए कि होटल में इतने सारे लोग सब्जी कटिंग कर रहे हैं, उनमें और हम में अंतर है। हम भगवान के लिए सब्जी कटिंग कर रहे, भक्तों के लिए सब्जी कटिंग। जो भी सेवा हम मंदिर में कर रहे हैं, ऐसे सेवा बाहर की दुनिया में लोग हजारों लोग कर रहे हैं। अगर मंदिर में हम गाने गा रहे हैं, तो बाहर दुनिया में इतने सारे लोग गायक हैं और गा रहे हैं लोगों को, उनका गाना और हमारे गाने में अंतर है, क्योंकि हम गा रहे हैं भगवान के लिए, भक्तों या हम कुछ परोस रहे हैं, प्रसाद सर्विंग दिया हमें, हम प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं, और बाहर दुनिया में इतने सारे वेटर लोग हैं, वो भी सर्व कर रहे हैं, वो भी प्रसाद बांट रहे या खाना बांट रहे, तो उनमें और हम में अंतर है। हम कर रहे हैं भगवान के लिए, भक्ति। तो ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ, उसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए। और कोई व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन सेवा नहीं कर रहा है, तो उसके पास ज्ञान ही नहीं है। ये जानना चाहिए। अगर ज्ञानी व्यक्ति है, वो सेवा नहीं कर रहा है, तो उसके पास ज्ञान का अभाव है। जैसे ये जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, वो यज्ञ वगैरह कर रहे थे, और ग्वाल बाल जाकर उनको बोलते हैं कि कृष्ण को भूख लगी, कुछ दीजिए। वो बोलते हैं अरे हमारा यज्ञ चल रहा है, चले जाओ, तुमको हम देंगे नहीं कुछ। तो ये लोग इतने ज्ञानी है लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो उनका ज्ञान का कुछ उपयोग नहीं है। तो सिर्फ ज्ञान का बखान करना, इतना ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारा ज्ञान हमारे हाथ पैर वाणी से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु आप देखिए क्या अपने भक्तों से अपेक्षा रखते हैं, श्री विग्रह राजन धन नित्याना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। तो आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य जब भगवान की विग्रहों की सेवा, या मंदिरों की सेवा, या घर में कुछ कार्यक्रम रखिए, सत्संग कार्यक्रम रखेंगे हम, या किताबों का वितरण करें, या कुछ भगवान की रथ यात्रा में सेवा करें, इस प्रकार का जब हम सेवा करेंगे, तो हमारा ज्ञान को परिपूर्णता प्राप्त होगी। सिर्फ भौतिक ज्ञान रखकर फायदा नहीं, उसको जीवन में सेवा के द्वारा उसकी परिपूर्णता करनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का उद्देश्य है कि सिर्फ हम भक्ति शास्त्री डिग्री प्राप्त नहीं करना है, लेकिन हमें वो डिग्री लेकर वैष्णव की सेवा भी करना, और सेवा करने का अवसर हमें नहीं छोड़ना है। भक्ति शास्त्री के उद्देश्य, मुझे लगता है कि आप पहले ही सुन चुके हैं। स्कूल जाने के 1970 में हम अपने सभी छात्रों के बीच इस पुस्तक पर परीक्षा आयोजित करेंगे, और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें भक्ति शास्त्री की उपाधि प्रदान की जाएगी। पढ़ी पढ़ी इसको पढ़ी। इन परीक्षाओं के माध्यम से मैं अपने सभी शिष्यों को कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन को बहुत सावधानी से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि इस संदेश को पृथ्वी के सभी कोनों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रचारकों की आवश्यकता है। पत्र महापुरुष को लॉस एंजलिस 7 फरवरी 1969। तो आपके इस अभ्यासक्रम में परीक्षा भी रहने वाली है, तो डिवोटीज भक्त बोलेंगे यार क्या बाहर भी परीक्षा, अभी यहाँ पर भी परीक्षा, ये तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं आप। ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी की इच्छा है कि ये भक्तों ने परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा देने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। समझो किसी कुमार के पास आप जाएंगे, तो घड़ा पका है कि नहीं वो कैसा देखेगा, उसको ऊपर ठोकता है वो थोड़ा सा, उसे पता चलता है कि ये घड़ा पका है कि नहीं। उसी प्रकार हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा अगर हम देंगे नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि मुझे याद है कुछ कि नहीं। तो इसलिए हम परीक्षा
देना चाहते, परीक्षा लेना चाहते, और आपको परीक्षा देना चाहिए, और उसमें भी प्रामाणिकता रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पेपर के समय नकल करें, किसी का देखे, या दूसरों से मदद ले। ऐसा फंसाने वाला परीक्षा देकर कुछ फायदा नहीं। ये तो ब्राह्मण के गुण है ही नहीं। तो भक्ति शास्त्री डिग्री किसके लिए है? जिनको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए उनके लिए। लेकिन ये डिग्री, अगर ये जो आपको मिलने वाला प्रमाण पत्र है, अगर आप उसको ऐसे गलत तरीके से प्राप्त करेंगे तो उसका उद्देश्य अ, उसका उद्देश्य विफल हो जाता है। इसलिए हमने बहुत बार भक्तों को पकड़ा है कि वो लोग नकल करते हैं या कुछ जो गलत कार्य करते हैं, जो करना नहीं चाहिए। तो इसलिए प्रामाणिकता से आप अगर रोज पढ़ाई करेंगे तो आपको परीक्षा का भय नहीं लगेगा। लेकिन एक समझो समाज में प्रतिष्ठा के लिए मुझे भक्ति शास्त्री डिग्री चाहिए, मेरे काउंसलर बोल रहे हैं इसलिए मैं भक्ति शास्त्री चाहिए, अरे ब्राह्मण दीक्षा के लिए चाहिए इसलिए मैं भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ, ऐसे अगर उद्देश्य रहेंगे तो आपका पढ़ाई करना एक आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ऐसे ऐसा कोर्स करके कुछ फायदा नहीं। आप दुनिया को फंसा सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं फंसा सकते। तो इसलिए हमें ऐसा परीक्षा देना नहीं है जिसमें हम पढ़ाई नहीं करते। तो हमें प्रामाणिक बनना चाहिए और अच्छे से आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन कर कर जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें प्रामाणिकता से आप परीक्षा दीजिए। बस। परीक्षाएं। अगले जनवरी में भगवत गीता पर परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र मेरे द्वारा सभी केंद्रों में भेजे जाएंगे और जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करेंगे उन्हें भक्ति शास्त्री की उपाधि दी जाएगी। इसी प्रकार फरवरी 1970 में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य दिवस पर एक और परीक्षा होगी जो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पर आधारित होगी। जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें भक्ति वैभव की उपाधि मिलेगी। इसके बाद 1971 में 4 पुस्तकों भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रसामृत सिंधु पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो इससे उत्तीर्ण करेगा उसे भक्ति वेदांत की उपाधि प्रदान की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी आध्यात्मिक पुत्र और पुत्रियां इस भक्ति वेदांत उपाधि के उत्तराधिकारी बने, जिससे यह आध्यात्मिक पारिवारिक उपाधि पीढ़ियों तक चलती रहे। ये भी पढ़ लीजिए। जो लोग भक्ति वेदांत की उपाधि धारण करेंगे उन्हें शिष्यों को दीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। संभव है कि 1975 तक मेरे सभी शिष्यों को दीक्षा देने और इस परंपरा की पीढ़ियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति मिल जाए। यही मेरा कार्यक्रम है। अतः हमें इन पुस्तकों को केवल बाहरी लोगों के पढ़ने के लिए प्रकाशित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे छात्रों को हमारी सभी पुस्तकों में भली भांति पारंगत होना चाहिए, ताकि आत्म साक्षात्कार के विषय में हम सभी विरोधी पक्षों का खंडन करने के लिए तैयार रह सकें। पत्र हंस दूत को 3 दिसंबर 1968। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है परीक्षा लेना चाहिए, तो हमें ये परीक्षा के लिए डरना नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपको सब परीक्षाएं आसान हो जाएगी। लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान को जिसके याद रखना से कुछ लाभ नहीं, उसको जीवन में उतारना भी चाहिए। ये तो कुछ कुछ लोगों की स्मरण शक्ति अच्छी रहती है, वो लोग याद रखते हैं, वो लिख भी डालते हैं, लेकिन उनका वास्तविक जीवन में उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो वो किताबी ज्ञान उन्हें कुछ लाभ नहीं देगा। जैसा एक एक कहानी आती है कि एक पक्षियों का झुंड था। उसमें जो नए नए पक्षी थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको उनकी जो नानी है वो उनको एक सबक सिखाती है। क्या सिखाती है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना नहीं, फंसना नहीं। तो वो छोटे छोटे बच्चों को ये वो सिखाती है वो, और बच्चे भी पूरा तरह से सीख जाते। और वो बोलते हैं कि आप मेरी परीक्षा भी लो। और परीक्षा लेती है नानी, बोलो मैंने क्या सिखाया। तो वो बच्चे भी परीक्षा में उत्तर देते हैं।
शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना नहीं, फंसना नहीं। तो वो तो परीक्षा में पास हो गया। वो छोटे छोटे जो सब बच्चे हैं वो पास हो गए। हाँ, बाद में उनकी नानी बाहर जाती है दूसरी जगह पर और बच्चे घर पे रहते हैं, और वहाँ सच में शिकारी आता है। और शिकारी जब आ रहा होता है तो पंछी जो है वो बच्चे गाते हैं, अरे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, खाना नहीं, फंसना नहीं। तो शिकारी ने जब सुना है कि अरे इन बच्चों को पता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं दाना डालूंगा और जाल बिछाऊंगा, अभी इनको तो पता है ये खाएंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। तो शिकारी को बहुत बुरा लगा, अरे अभी ये बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, अभी मेरे से तो फंसेंगे नहीं। फिर भी उसने सोचा कि डाल ही देता हूँ, देखते क्या होता है। तो शिकारी ने फिर जाल बिछाया और उसने दाने डाल दिए। और आश्चर्य की बात ये है कि ये जो सब पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिला है, वो सब क्या कर रहे हैं, जाकर जाल पे जाकर मस्त तो दाने खा रहे और उनके पैर जाल में अटक जा रहे। और बाद में शिकारी ने देखा, अरे इनका पढ़ाई तो सिर्फ नाम के वास्ते पढ़ाई की है, या ऐसे ही पढ़ाई करके पास हुए। और वो फिर जाल को समेट लेता है और जाल में पंछी अटके हुए और वहाँ पर भी वो गा रहे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना नहीं, खसता। तो ऐसा परीक्षा में पास होकर वो जो जीवन के समय, संकट के समय जहाँ असली परीक्षा थी, वहाँ पर वो लोग क्या हुए, हाँ, फेल हो गए। तो इसी प्रकार अभी जो हम आध्यात्मिक अध्ययन कर रहे हैं, तो ज्ञान आपको दिया जा रहा है। जो पेपर आप परीक्षा दे रहे हैं, उसको उत्तीर्ण होकर आपको बड़ी डिग्री या अव्वल नंबर एक भी आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक जीवन में इस ज्ञान को उतारेंगे नहीं, तो ये सिर्फ आपका डिग्री सिर्फ अ, एक उसको फ्रेम करके दीवार पे रखने के जैसा ही हो जाए। तो प्रभुपाद ये नहीं चाहते, या हमारी जो राज विद्यालय है ये नहीं चाहता आपको ऐसा प्रमाण पत्र। तो जो भी प्रामाणिक भक्त इस अभ्यासक्रम को आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमारे हृदय से आपसे प्रार्थना है कि आप एक कोर्स सिर्फ करने के लिए मत कीजिए। जैसा हर बार भक्तों को बोलना पड़ता है कि आप कैमरा चालू रखिए, नहीं तो लोग तो ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में इधर उधर घूमते रहते हैं, उधर वो चलता रहता है, वो बेचारा जो शिक्षक हो अपना बोलते रहता है, अपना वो इतना दिल से वो आपको सिखाने का प्रयास करता है। और ये जो शिष्य वृंद है वो लोग अपना कैमरा लगा देते हैं, या खाना खाने चले जाते हैं, या सो जाते हैं, या कुछ दूसरा और कुछ देखते बैठते हैं। तो ऐसा, या ऑनलाइन की तो ऑनलाइन सुविधा है, क्योंकि आप लोगों को इतना दूर मंदिर आने की ज़रूरत नहीं, या आप जहाँ कहाँ पर हैं वहाँ से आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइन कोर्स हम ले रहे हैं। लेकिन इस ऑनलाइन कोर्स का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि अरे कोई देखने वाला नहीं मुझे, मैं सिर्फ नाम के वास्ते। कोई 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 लोग तो अपना फोटो लगा देते वो जूम पे, तो किसी को पता भी नहीं चलता वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो ऐसा अगर आप जो लोग फंसाने का प्रयास करेंगे, वो भले ही डिग्री उन्हें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो शिक्षक को फंसा सकते हैं, वो विद्यालय को फंसा सकते हैं, लेकिन भगवान को तो कोई नहीं फंसा सकता। भगवान बोलते हैं शडो शट, मैं फंसाने वालों को भी फंसा दूंगा, ऐसे भगवान। तो इसीलिए इस कोर्स का जो भी आप विद्यार्थीगण हैं, उन सब से मेरे हृदय से प्रार्थना है कि आप प्रामाणिकता से इसमें भाग लीजिए। जबरदस्ती से या किसी के डर से इस तरह से आप इसमें भाग मत लीजिए। तो ये परीक्षा का जो असली उत्तीर्णता है, कोई फेल भी हो जाए परीक्षा में कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो जीवन में वो जो सिखाया हुआ ज्ञान अपने जीवन में अपना रहा है, तो वो असली में पास हुआ है। तो ये परीक्षा के बारे में आप याद रखें। तो पढ़ी।
ब्राह्मण पंडित, इस प्रकार आपको दर्शन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके समझना चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी शिष्य उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। शीघ्र ही हम भक्ति शास्त्री परीक्षा प्रारंभ करेंगे और सभी ब्राह्मणों को उसे उत्तीर्ण करना होगा। पत्र उपेंद्र को 7 जनवरी 1976। यह भी सुनिश्चित करें कि ब्राह्मणों को पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। शीघ्र ही हम भक्ति शास्त्री परीक्षा प्रारंभ करेंगे जिसे सभी ब्राह्मणों से उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जाएगी। यह भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, श्री ईशोपनिषद तथा अन्य छोटी पुस्तकों पर आधारित होगी। एक ब्राह्मण को पंडित होना चाहिए। पत्र वृषा कपि को 7 जनवरी 1976। तो हम देखते हैं कि जो घर में कोई मेहमान आते हैं तो जो बच्चे रहते हैं उनको पूछते हैं क्या पढ़ा तुमने। तो बच्चे अगर वो सब पढ़ा जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसा कुछ जो भी गाना उनको याद करा है अगर वो दोहराते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं यार ये बच्चों को तो अच्छा पढ़ा है अच्छा शिक्षक है। लेकिन अगर बच्चे उनको कुछ आता नहीं बोलने के लिए या कुछ प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं आता है तो मेहमान लोग किसको दोष देंगे बताइए किसको दोष देंगे। माता पिता पे, शिक्षकों पे। हम्म, तो बच्चों को कोई कुछ नहीं बोलेगा वो तो बोलेंगे अरे कौन से स्कूल में डाला है इसको कौन से उसके शिक्षक कैसे अडानी शिक्षक है। तो ऐसा माता पिता बाकी अन्य लोगों को वो लोग कोसेंगे। तो इसी प्रकार हम अगर दीक्षित भक्त है और बाहर की दुनिया के लोग अगर हमें कुछ आध्यात्मिक का प्रश्न पूछते हैं और हम तत्प या उत्तर नहीं आया हमको तो लोग किसका अपमान करेंगे किसको वो बुरा भला करेंगे। हाँ, तो हम प्रभुपाद जी का जो गौरव है हाँ, उसको चोट पहुंचा सकते। तो हमें प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व करना है उनके ऊपर लांछन न आए उनकी महिमा उनका गौरव बना रहे उनकी महत्ता बाकी लोगों को प्राप्त हो। जैसा हम किताब बेचने जा रहे थे किताब और कोई प्रश्न पूछता है अरे इसमें कौन सा श्लोक है बताओ तुम थोड़ा चार शब्द बोलो इस किताब के ऊपर। तो हमें अगर उस किताब के ऊपर कुछ बोलने नहीं आएगा और हम सिर्फ स्कोर कर रहे तो फिर वो कुछ वो फायदे का नहीं उसका कुछ लाभ नहीं। तो हमें ये ज्ञान भी होना चाहिए कि हम क्या बांट रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि कोई भी वैष्णव जो ब्राह्मण से भी बड़ा होता है अगर उसे अगर ज्ञान नहीं रहा तो वो मूर्खों की जैसे रहे। तो किताबी ज्ञान उसके साथ साथ हमारे साथ हमारे पास साक्षात्कार वाला ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे डॉक्टर हैं उनको पता है कि बीड़ी पीने से सिगरेट पीने से कैंसर होता है वो पेशेंट को बोलते भी कि सिगरेट मत पियो और बाद में वही जब फ्री टाइम मिलता है तो सिगरेट पीते। तो ऐसा किताबी ज्ञान से कुछ फायदा नहीं। वो अगर डॉक्टर जीवन में उतार नहीं रहा तब ऐसा उसको पंडित नहीं बोला जाता उसको ज्ञानी नहीं बोला जाता। तो इसलिए हमें जो पढ़ रहे हैं उसको हमारे जीवन में उतारना भी है। तो वही पंडित का लक्षण है। तो भक्ति शास्त्री के उद्देश्य। अभी आप पढ़िए नेक्स्ट टाइम माता जी जो अभी पढ़ने रहे वो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है चलेगा। जब छात्र 5 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक गुरु के अधीन वेदों का अध्ययन करता है तब वह हरे कृष्णा। तो भक्ति शास्त्री कब करनी चाहिए थे हमें जब हम 5 साल के थे तब कौमारम आचरित करते तो हम ऑलरेडी लेट हो गए। तो हमें सिर्फ हफ्ते में 2 दिन देना है। बाकी बच्चों का स्कूल तो महीना भर साल भर रहता है लेकिन हमारा स्कूल सिर्फ 2-2 घंटे का है और वो भी हफ्ते में 2 दिन है। तो उसमें भी आप लोग गंभीरता से भाग लीजिए उसमें छुट्टियाँ मत लीजिए।
और ऐसा अगर आप अच्छे से कोर्स करेंगे, तो आपको भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आपका चरित्र अच्छा बनेगा। सॉरी प्रभु जी, मेरा कट हो गया था बीच में। हाँ ठीक है, मैंने पढ़ लिया आगे का, अब ये पढ़ लिया। हरे कृष्ण। उद्देश्य आधारित शिक्षा के लिए वैदिक प्रमाण। किसी भी अध्ययन प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला, श्रवण, शिक्षक से ज्ञान सुनना। दूसरा, मनन, जो सीखा है उस पर विचार करके बौद्धिक समझ प्राप्त करना। तीसरा, विधि ध्यान करना, उस अनुभूति को प्राप्त करना और उसके अनुसार जीवन जीना। बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.5। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि अगर हमको किसी व्यक्ति को अमेरिका जाना है, तो उसको कैसा होता है उसके अंदर। गांव का कोई समझो, गांव का कोई अपना किसान है, उसे अमेरिका जाने की इच्छा कब होगी, जब कोई व्यक्ति उसको आके बोलता है कि अमेरिका देश है। अगर वो गांव से बाहर कभी निकला ही नहीं, तो उसको अमेरिका पता ही नहीं, तो उससे अमेरिका जाने की इच्छा होगी ही नहीं। तो पहला उसके जीवन में क्या होगा, वो सुनेगा, श्रवण, कि अमेरिका देश है, वहाँ पर अच्छे रोड है, वहाँ पर अच्छा ये है, अच्छा वैसा है, ऐसा है। तो जब वो किसान सुनता है, तो उसके मन में फिर सुनने के बाद उसके मन में क्या होती, अरे मुझे अमेरिका जाना है, हाँ मुझे अमेरिका जाना है। फिर वो क्या करता है, वो जो सुना है उसका मनन करता है कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका। फिर जैसा उसका मन बन जाता है कि मुझे अमेरिका जाना है, तो उसके बाद वो क्या करता है, निधिध्यासन, वो चीज़ प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, वो अपना पासपोर्ट बनाता है, फिर वीज़ा ऑफिस में जाता है, वीज़ा का लाइन लगा के वीज़ा प्राप्त करता है, फिर फ्लाइट का टिकट निकालता है, और उसके बाद वो फ्लाइट से उड़ के अमेरिका चले जाता है। तो किसान को अमेरिका जाना है, तो उसको पहला सुनना पड़े। जब वो सुना कि अमेरिका, तभी उसके मन में इच्छा है। अगर किसान को दिल्ली भी पता नहीं है, किसान को गांव का किसान को शहर भी पता नहीं है, तो उसके मन में तो अमेरिका का तो विचार ही नहीं आएगा। उसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हमें कहाँ जाना है, गोलोक धाम। तो अगर हम गोलोक धाम, भगवान धाम, जन्म कर्म चे में ये दिव्य, जन्म कर्म चे में ये दिव्य, तो ये अगर भगवान की लीला अगर सुनेंगे नहीं हम, तो हमें भगवान धाम जाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो जो लोग भगवान के बारे में सुनते नहीं है, उनको उनका मन भगवान के बारे में सोचेगा नहीं। और ऐसा जो व्यक्ति भगवान के बारे में सोचता नहीं है, सुनता नहीं है, वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। वो इसी दुनिया में घर बनाने के लिए प्रयास करेगा। उसको आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए जो भक्ति का प्रयास है वो नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें इस प्रभुपाद की किताबों को सुनना है, उसके ऊपर मनन करना है, और हमें भक्ति का प्रयोजन करना है। हमें भक्ति हमारे जीवन में अच्छे से हरिनाम लेना है, अच्छे से वैष्णव की सेवा करना है, अच्छे से ज्ञान दूसरों को बांटना है। तो ऐसा अगर हम करते हैं, तो अवश्य हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका आध्यात्मिक भक्ति शास्त्री का कोर्स चालू होने वाला है। तो उसमें जो आपके पेपर है, उसके बारे में अभी हम बताएंगे।
तो अभी ये कुछ नियम है आपके जो भक्ति शास्त्री कोर्स में रहेंगे, तो आपका जो अटेंडेंस है वो 75% रहना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि आप 75% ही रखें, ऐसा नहीं, आपको 100% रखना है। लेकिन कभी कभी कुछ सच में कुछ कार्य आ जाता है तो आपको जाना पड़ेगा, तो आप अनुमति लीजिए और तब आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे। लेकिन जानबूझकर आप क्लास मिस मत कीजिए। आपको आपका 100% होना चाहिए सच में देखा जाए, क्योंकि हर क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपके दो प्रकार के यहाँ पर पेपर होंगे। एक पेपर आपका होगा जब आप है ना वो किताब देखकर लिख सकते हैं, और दूसरा आपका जो हमारे नॉर्मल जो हमारे स्कूल में पेपर होते हैं वैसा एक पेपर रहेगा, जहाँ पर प्रश्न पत्रिका दिया जाएगा और आपको उत्तर लिखना है उसी समय। तो ये बंद पुस्तक का एक है और एक ओपन बुक। तो ये दो पेपर रहेंगे। तो ओपन बुक को आपको पहले ही प्रश्न दिए जाएंगे और आपको आपके सुविधा के अनुसार वो किताबें लिखना है और उसको स्कैन करके भेजना है, ठीक है। और ये जो बंद किताब है वो आपका कैसा पेपर होगा, वो आप कैमरा लगाकर आपको सामने पेपर भेजा जाएगा, आप उसको देखकर उसी समय आधे घंटे में पेपर स्कैन आंसर शीट स्कैन करके वो भेजना है। तो ये दोनों आपको समझाया जाएगा बाद में जब आपका पेपर आएगा तब। और आपकी श्लोका टेस्ट होगी। तो आपके छः घटक है, भगवत गीता के छः अध्यायों के ऊपर एक एक घटक है। और भक्ति रसामृत सिंधु एक, चौथा, पांचवा उपदेशामृत और छठा ईशोपनिषद। तो ये 6 घटक है। उसके अंदर आपको श्लोका नंबर दिए जाएंगे, वो श्लोका आपको याद करना है। और वो श्लोक का आपका ओरल टेस्ट रहेगा, मीन्स आपको वो श्लोक गाकर सुनाना है, तो उसका भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये कैसा आपको पेपर कैमरा देख के कैसा करना है वो सब आपको किताब में दिखा जाएगा। और आपको कम से कम जो आपका ओपन बुक है उसमें 60% मार्क्स मिलना चाहिए, और जो क्लोज बुक पेपर रहेंगे उसमें आपको 65% मार्क्स मिलने चाहिए। और 100 का पेपर है तो आपको 65 मार्क गिरना चाहिए, 65 मार्क गिरना चाहिए। और श्लोका में भी आपको 65 मार्क गिरना चाहिए। और आपका जो अटेंडेंस है वो 75% रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम रहेगा, ऐसा आपका पेपर रहेंगे। हर यूनिट के बाद जैसा ही एक यूनिट ख़त्म होगा आपको एक दो सप्ताह का समय दिया जाएगा जिसमें आपको प्रिपरेशन करना है। और उसके बाद आपका क्लोज बुक एग्ज़ाम होगा, फिर आपका ओरल श्लोका ओरल होगा और उसके मार्क्स वगैरह आपको प्राप्त होंगे, और अगला यूनिट उसके बाद चालू किया जाएगा। तो इस प्रकार हरे का कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है उनके लिए क्या है प्रभु जी सुविधा? ऐसे भक्तों को तो ये कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है क्या प्रभु जी? हाँ, क्योंकि जिनको एक पढ़ना लिखना है ना, जिनको लिखना होता है उनके लिए रखा है कोर्स। ओके। ऐसा कोई है क्या जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है? हाँ, मैं हूँ प्रभु जी। आपको लिखना नहीं आता? नहीं ना प्रभु जी। पढ़ना? नहीं प्रभु जी। ऐसे है, सभी भाषा होती है। तो आपने ये फॉर्म कैसा भरा फिर आपने? ऑनलाइन भरा प्रभु जी फॉर्म। तो आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो भरा कैसे? ऑनलाइन भर दिया प्रभु जी फॉर्म। नहीं, आप तो बोले पढ़ना लिखना नहीं आता, तो फॉर्म कैसे भरेंगे आप? हाँ, मेरे सिस्टर ने भर दिया प्रभु जी। तो फिर आपको राइटर लगाना पड़ेगा। राइटर, ओके। वो आपको प्रश्न बताएंगे, फिर आपको उनको बताना पड़ेगा उत्तर, फिर वो लिखेंगे। करेगा प्रभु जी। हाँ, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज वो एक बार जो 6 घटक है वो एक बार फिर से बता सकते हो? माता जी आपको इसका हैंडबुक मिलेगा सबको, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। हाँ,
ठीक है प्रभु जी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी। हरे बोल। तो अभी आप में से एक को एक सेवा करनी है, आपका ग्रुप जो है आपका, उसका कोऑर्डिनेटर करना है एक को। तो उनकी जो सेवाएं है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैच कोऑर्डिनेटर, ये जो आपका जो ग्रुप है, हाँ, उसका एक कोऑर्डिनेटर चाहिए हमको, आप में से एक जन, हाँ, जिनका सेवा है कि ये जूम का उनके पास लैपटॉप होना चाहिए और जूम कनेक्शन जो है हम देंगे उनको उससे। हाँ, मैं टीचर आने से पहले ये जूम सेशन चालू करना है उनको, ठीक है। उसका होस्ट आईडी उनके पास रहेगा और सब बच्चों का जो विद्यार्थी उनका अटेंडेंस लेना है, और जो भी आपको बीवीआरए से जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है उसको आपको दूसरे भक्तों को मेल करना है, और जो भी रिजल्ट आते हैं आपको सब भक्तों को रिजल्ट पहुंचाना है, रिजल्ट उनके मेल आईडी मेल ग्रुप बनाकर। और व्हाट्सअप, ये जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है उसका आपको एडमिन बनाया जाएगा। तो ओरल प्रेजेंटेशन, मार्क सबमिशन, ये सब जो भी आपके ग्रुप के अंदर जो कार्य है, या किसी विद्यार्थी को समस्या है आपको बताना है ऑफिस को, या ऑफिस को कुछ आपके ग्रुप को बताना है, तो इनके बीच में का आप एक समन्वयक रहेंगे। तो ऐसा बैच कोऑर्डिनेटर आप में से अभी एक भक्त हमें चुनना है, जिनके पास लैपटॉप है, जिसको अच्छा यूज़ करने आता है और वो उत्साही है एक सेवा करने के लिए। तो ऐसे भक्त कृपा करके थंब रेज कीजिए, तो मैं उनमें से एक को चूज करूंगा और हमारे डिपार्टमेंट को बता दूंगा कि आपको बैच कोऑर्डिनेटर बना दिया है। तो आप में से कृपा करके कोई आगे आइए और ये सेवा लेने के लिए प्रयास स्वीकार कीजिए। अर्जुन, अंजू, ओम प्रकाश, ठीक है माता जी। हरे आपको, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, तो आप ये सेवा लेने के लिए तैयार है? जी जरूर, अवश्य प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो मैं आपका नाम भेज देता हूँ, हैं? और बाकी जी बात, हाँ, इनको इनके साथ सहकार्य कीजिए। हाँ, तो जी प्रभु जी। माता जी का है। प्रभु जी, आज के लिए क्षमा चाहेंगे, एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रहे थे और मेरा थोड़ा नहीं सा। नहीं नहीं, जी जी कुछ प्रॉब्लम नहीं। आज आप जब भी बाहर जाएंगे तो आप आपके ग्रुप में से किसी को ये सेवा समझा कर उनको दायित्व देके ये कर दीजिए, जी लेकिन आप ओवरऑल अवश्य। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, जी धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। तो हम माता जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण अर्पण करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय। तो अगले जय। सप्ताह से आपके क्लास चालू होंगे और हम सबसे पहले ईशोपनिषद किताब लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबने एक किताब आपके पास रखिए, जब भी जो क्लास होने वाला है वो किताब आपके पास रखिए, ठीक है। जी तो और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। यस माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। किताब हमें लेनी है, क्या मिलेगी उधर से? किताब तो लेनी है अच्छा आपको ठीक खुद। है। एक्चुअली जो आपने लक्ष्मी दिया है, हाँ वो एक तो आध्यात्मिक ज्ञान विनामूल्य देना चाहिए, उसके लिए कुछ विद्यार्थी से लक्ष्मी लेना नहीं चाहिए। हाँ, और राधेश्याम प्रभु की भी यही इच्छा है कि हम विद्यार्थियों से कुछ लक्ष्मी ना लें, लेकिन ये जो लक्ष्मी आपसे प्राप्त हुई है वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम, ये जूम, बाकी जो सुविधाएं हैं जो भी हमें मैनेजमेंट के लिए लगते हैं उसके लिए, और मंदिर का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी सेवा के लिए, ये कम से कम हमने आपसे आपसे ये सेवा जो न्योछावर है वो स्वीकार किया है। तो ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, मुझे हमें, लेनी पड़ेगी इसलिए हाँ, मैंने हमें पूछा। लगना नहीं चाहिए कि
आपसे हम कुछ ज्यादा ले रहे हैं। नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ, अगले सैटरडे संडे को मैं बाहर जा रही हूँ, यूपी में, अयोध्या में, तो नहीं हूँ, तो कैसे करूँ? ऐसा आप कितनी बार जाएंगे बाहर? एक ही बार जाने वाले, तो यात्रा को जा रहे। तो वहाँ तो सुन सकते हैं ना आप, 2 घंटा सुन सकते अच्छा, हैं ऑनलाइन ठीक है, तो ठीक है, और- चलेगा चलेगा। हाँ हरे कृष्ण। हाँ, अभी इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते पेशेंट को। ठीक है, ऑनलाइन हो सकता है। और प्रभु जी, और एक बात, अभी 6-7 बार है ना, आपके उधर से मैं बाहर निकल जाती हूँ मीटिंग से, फिर से आ जाती हूँ, वो वही का प्रॉब्लम है मुझे लगता है, नेट का। जो भी है बार आप, बार बाहर निकलती हूँ, अपने आप आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, आप आपका सिंसियरिटी रखिए, जितना आप प्रयास करेंगे उतना आपको लाभ होगा। चलेगा चलेगा, हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, यस प्रणाम। यस बस, मैं सुबधा यमुना देवी दासीपुरी मेरे भाई के मोबाइल से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो वो अनम्यूट नहीं हो रहा है मेरे से। हाँ, इसलिए। प्रभु जी, मेरा है ना जॉब है, इस मंथ का सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे जॉब चालू रहता है। बाकी उस दिन मैं कोशिश करूंगी चालू करके सुनने का, ऑफिस में रहूंगी। ऑडियो रखिए, वीडियो ऑफ करके रखिए। हाँ तो बाकी दिन तो कर सकती, खाली फोर्थ सैटरडे और सेकंड सैटरडे हाँ, मंथ का आता है ना। तब आप वीडियो ऑफ रखिए और हाँ, ये सुनिए। हाँ ठीक हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत ठीक है प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा भी सैटरडे, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी सैटरडे को स्कूल रहता है प्रभु जी, 12 बजे से, तो मैं 1 आवर ऐसा खड़ी सुन सकती हूँ। ठीक है, जैसा आपको चलेगा वैसा सीखिए। 11 to 12 में अटेंड कर लूंगी। हाँ, जितना जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। हाँ, किस अभी सैटरडे को? हाँ थैंक यू प्रभु। भगवान हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। एक डाउट है प्रभु जी। हाँ यस माता जी। प्रभु जी, इनकेस हम लोग कभी यात्रा, जैसे अभी माता जी बता रही हूँ नेक्स्ट वीक जा रही है, कभी हम यात्रा पे जा रहे हैं, उस समय पे अगर हम इनकेस क्लास अटेंड नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन किसे देनी होगी? आप बैच कोऑर्डिनेटर को दीजिए और प्राइमरी टीचर को, दोनों को दीजिए। हाँ, और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी आदत मत डालिए। सब लोग इसका दुरुपयोग मत कीजिए। हाँ, आपकी सेवा के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप उसको समझदारी से आप उसका लाभ लीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसका बुकलेट कब मिलेगा, ये इसका कोर्स का? अभी ये सब, अभी आपका बैच कोऑर्डिनेटर हम बना रहे, वो और ऑफिस दोनों को हम मिला देंगे, तो अगला क्लास चालू होने से पहले आपको सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन आ जाएगा मतलब? ऑनलाइन है सब, आपको मेल आएगा या व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ओके प्रभु जी, ठीक है ना। ठीक है माता जी, अंजू माता जी कहाँ पे? हरे कृष्ण। कौन है बैच कोऑर्डिनेटर? चलो छोड़ दिए क्या सेशन? नहीं प्रभु जी। तो चलिए लगता हूँ माता जी, जिसको बैच कोऑर्डिनेटर है। हरे कृष्ण। हाँ जी ग्रुप है माँ प्रभु जी, पर म्यूट है उनका। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, आपको अभी सब कार्य करना है, अभी सब एक ग्रुप के डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ लेना है। ठीक है। जी प्रभु जी, जी मैं प्रभु जी। आपका आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हमारे ग्रुप में आप जरा व्हाट्सअप कीजिए आपका नंबर और ईमेल आईडी। जी प्रभु जी। हाँ, तो आपको बैच कोऑर्डिनेटर बना के हम आपको एडमिन दे देंगे और बाकी की सब जानकारी दे देंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। तो अभी मिलते हैं हम अगले हफ्ते। तब तक के लिए विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय।